नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली डायरीज में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। इंडिया डेली की एक खास पेशकश दिल्ली डायरीज, जिसके अंतर्गत हम आपको दिल्ली के वो तमाम जगह दिखाने की कोशिश करते हैं जहां पर कुछ ना कुछ परेशानियां बनी हुई हैं। उन सभी तमाम दिक्कतों से आपको रूबरू कराते हैं। और ऐसे में आज आप पहुंचे हैं दिल्ली के दिलशाद गार्डन, जहां पर कहा जाता है कि इस पार्क की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। यानी यहाँ पर जो पार्क है वो कई अव्यवस्थाओं से घिरा है। इसके साथ ही यहाँ पर चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो आज हम आपको उन्हीं परेशानियों से अवगत कराना चाह रहे हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर लोग महसूस कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे जानते हैं। पहले आप अपना नाम बताइएगा। हाँ, मेरा नाम विशाखा है और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ एंड मैं उसके एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा कोचिंग सेंटर है और मेरा यहाँ से मोस्टली आना जाना रहता है। तो अभी के टाइम तो स्कूल की छुट्टी हो रही है, तो आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं और फीमेल्स भी है बहुत सारे। बट जब मॉर्निंग के टाइम पे होता है, जैसे कि 10 बजे से 11 बजे के बीच में, उस टाइम पे कोई नहीं होता। यहाँ पे गार्ड के लिए रूम बना रखा है, बट वहाँ पे गार्ड होता नहीं है, और होता है तो मेल होता है, फीमेल नहीं है कोई भी। और होता भी है तो बहुत कम ही होती हैं वो आंटी जी जो है, बट मोस्टली अंकल ही होते हैं। तो अगर कोई भी फीमेल को आने जाने का रास्ता है तो बहुत ज़्यादा अनसेफ़ है, और अगर ऐसा अनसेफ़ है तो चोरी एंड जो गर्ल्स को इश्यूज होते हैं वो भी होते ही हैं। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि यहाँ से जब आप आ रही हैं तो सेफ महसूस नहीं कर रही? हाँ, मैंने अभी कल परसों ही किया था। जब मैं यहाँ से आ रही थी तो मोस्टली कोई भी गर्ल नहीं थी पूरे पार्क में। तो एक कोई था तो वो बहुत ज़्यादा घूर रहा था, स्टेयर्स जैसे नज़र से घूरते हैं ना, वो तो पता ही होता है कि कैसा कौन घूर रहा है। तो वो उस तरह से घूर रहा था, तो मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया, कॉल पे उससे मैं बात करते हुए बाहर तक गई, क्योंकि मेरे को अनसेफ फील हो रहा था। और ऐसे ही मेरी तरह कितने भी और स्टूडेंट्स होंगे जो मॉर्निंग में आते जाते होंगे, जॉब पर्सन होंगी, जॉब फीमेल्स होंगी, तो उनको भी ऐसे होता होगा अनसेफ फील जितना मेरे को हुआ है। और मेरे को लगता है कि यहाँ पे मॉर्निंग टू इवनिंग तक पूरा फीमेल स्टाफ भी होना चाहिए, अगर ये पार्क अच्छा है तो उसके हिसाब बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर ये स्टूडेंट हैं जो कह रही हैं कि वो इस जगह से अक्सर आती जाती हैं, लेकिन कई बार यहाँ पर उन्हें परेशानी महसूस होती है क्योंकि यहाँ पर कोई फीमेल स्टाफ नहीं है सिक्योरिटी में। और जैसे कि रास्ता है और आने जाने का रास्ता है, लोग यहाँ से दूसरी तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ जाती है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि डर का माहौल है। और जिस तरह से स्नैचिंग की कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, चोरी की वारदात हो चुकी हैं, तो उसको देखकर लगता है कि अभी और सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर ज़रूरत है। और ऐसे में हमारे साथ हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स भी थे, और अभी भी एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात कर लेते हैं, उन्हें क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। बेटा, पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम वैभव सारस्वत है। जी। अच्छा, ये बताओ कि जब आप यहाँ से आते हो तो कोई परेशानी आपको लगती है इस पार्क से गुजरने के दौरान? ये पार्क वैसे अच्छा है, पर स्नैचिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। अच्छा। और ये जब अकेले आते हो डर लगता है? हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि शांति रहती है तो इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। और कई घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है ना चोरी की। मैंने खुद देखी है वो। अच्छा, बताओ उसके बारे में ज़रा। वो पैसे छीनना बच्चों के जो और आते हैं छुट्टी में, और लड़ाई भी हो जाती है बहुत सारी। लड़ाई हो जाती है, मतलब कि उस वक्त एकदम डर का माहौल हो जाता हो, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो कि पैसे भी छीन लिए जाते हैं। हाँ, सब। तो कई बार ये होता है बेटा कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुछ पैसे भी कई बार ले जाते हैं, तो उनके लिए भी खतरा है फिर तो। हाँ, सबके लिए है। तो कई चोरियां हो चुकी हैं। अब जैसे आप इस रास्ते से आते हो, अभी थोड़ा पहले से बेटर हुआ है कि अभी भी ये डर बना रहता है? जब से ये अभी बेटर नहीं हुआ। अच्छा, बेटर नहीं हुआ। तो आप चाहते हो गार्ड्स थोड़े और बढ़ जाएं यहाँ पे? हाँ, सही है, गार्ड्स बढ़ जाएं, क्योंकि हाँ, बोलो। फिर और लोगों को परेशानी हो जाएगी। जी। मतलब कि गार्ड्स अगर ज़्यादा होंगे तो कम से कम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, जब आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर जो ताला है, जिससे कह रहे हैं कि गेट पर ताला लगा है और बच्चों के जाने का यही रास्ता है, तो उस वक्त क्या आपको परेशानी होती है जब ताला लगा होता है? इस वाले गेट पे जी। हाँ, रास्ता बंद हो जाता है, फिर लेट हो जाता हूँ स्कूल के लिए। तो घूम के जाना पड़ता है? हाँ, बहुत रास्ते देखने पड़ते हैं जाने में। ठीक है। तो देखिए, ये स्टूडेंट है और अक्सर यहीं इसी रूट से, इसी पार्क से गुजर कर अपने स्कूल जाते हैं। तो कहा ये भी जा रहा है कि यहाँ पर इसी बच्चे के सामने चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है, चोरी की घटना घटी है। और ये बच्चा भी चाहता है कि कम से कम यहाँ पर अगर थोड़ी सिक्योरिटीज़ और बढ़ा दी जाए तो डर नहीं लगेगा। ख़ासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं जो अकेले जाते हैं स्कूल, उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए, ख़ासतौर से सुरक्षा व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
और देखिए ये है इस पार्क का जिम पार्क, जहाँ के लिए कहा जाता है कि लोग अपनी सेहत अच्छी करने के लिए इस जिम पार्क में आते हैं। लेकिन अगर आप इनकी हालत पर नज़र डालेंगे तो देखें किस तरह से जितनी भी मशीनें हैं वो टूटी हुई हैं। जिम पार्क में लगभग हम देख रहे हैं कि सारी जो मशीनें जिन पर कि लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं उनकी हालत ख़राब हो चली है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर किस तरह से जो लोग सुबह आते होंगे वो इसका फ़ायदा उठा पाते होंगे। तो काफ़ी लंबे समय से यही हालात बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी इन्हें ना तो ठीक करने के बारे में सोचा गया है और लगभग जिम पार्क की जितनी भी मशीनें हैं वो सभी टूट चुकी हैं, यानी एक भी जो मशीन है वो सही हालत में नहीं है। और देखिए वैसे तो सही समय पर इन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए था जिससे कि लोगों को इसका फ़ायदा मिले, लेकिन इस पार्क की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिससे कि लोग अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए यहाँ पर इस जिम पार्क का उपयोग कर सके। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। भाई साहब आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सतीश कोहली है मैम। जी। अच्छा, आप ये जिम पार्क में बैठे हुए हैं और सारी जो मशीनें हैं सब टूटी हुई हैं, तो क्या आपको परेशानी महसूस नहीं होती? दिक्कतें तो मैम बहुत होती हैं, अब क्या करें। अब गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट कराएगी तो मैम बिल्कुल। लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये जो जिम पार्क है टूटा हुआ है। जी मैडम, हाँ ये काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी नहीं करा गया है, यहाँ पे सब ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा हुआ है सब। जी तो मतलब कि जो लोग यहाँ सुबह आते होंगे इस उम्मीद के साथ कि भाई हम जिम करेंगे, अपनी सेहत को अच्छा बनाएंगे, तो उन्हें तो निराशा हाथ लगती होगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत काफ़ी और दिक्कत लगभग सारी जो मशीनें मैं देख रही हूँ कोई भी दुरुस्त नहीं है, हाँ, ठीक लगभग नहीं सारी है। टूटी हुई हैं, यहाँ तो कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करने लायक तो कुछ भी नहीं है। बाकी बस यही है, लोग वॉक वगैरह करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल, तो देखिए आपने सुना कि किस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लगभग काफ़ी समय से ये जो मशीनें टूटी हुई हैं और कभी इनकी मरम्मत नहीं होती, जबकि होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर जितना भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उन्हें ठीक कर लिया जाता, लेकिन शायद इस पार्क में वो व्यवस्था नहीं की गई जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको इस पार्क की हर वो कमी खामी दिखाने की जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। कहा ये भी जाता है कि काफ़ी सारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। ऐसे में जो छोटे बच्चे यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं या स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए वक्त बिताने के लिए आते हैं, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर से स्ट्रीट डॉग्स उनका पीछा करते हैं और कहीं ना कहीं डर के मारे ये जो बच्चे हैं परेशान हो जाते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि जब यहाँ पर पार्क में आप घूमते हो तो डॉग्स आते हैं हाँ। और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं डॉग्स? यस। और कभी आपको लगता है कि काट लेंगे तो डर भी लगता है? हाँ। डर लगता है? अच्छा, तो आप क्या चाहते हो कि इन डॉग्स को यहाँ से हटा दिया जाए? हाँ, हटा दिया जाए। कि बहुत ज़्यादा डर आप महसूस करते हैं ना जब आप आते होंगे यहाँ पे, तो चारों तरफ डॉग्स जो है आपके पीछे अगर पड़ते हैं। कभी ऐसा हुआ है बेटा कि आप जा रहे हो और आपके पीछे पीछे बहुत सारे डॉग्स आ गए हो? हाँ। तो देखिए बच्चे हैं कुछ हमारे साथ और काफ़ी परेशानी इन बच्चों को भी होती है, क्योंकि जिस तरह से आवारा कुत्तों से लगातार लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो इनसे कैसे बचे। तो एक जो बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर कम से कम इस बात की भी है कि इन आवारा कुत्तों की एंट्री ना हो और कोई ना कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जो इन्हें समय समय पर यहाँ से हटाता रहे। तो देखिए ये है दिलशाद गार्डन का वो पार्क जिसमें तमाम अव्यवस्थाएं हैं। खास तौर से अगर हम बात करते हैं बच्चों के सेक्शन की, जिसके लिए कहा जाता है कि बच्चों के झूले यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन इस झूले की हालत आप देखिए किस तरह से। ये जो झूला है सिर्फ बिना झूले के स्टैंड हमें यहाँ पर दिख रहा है और जो बच्चे यहाँ पर आए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि वो आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए, लेकिन झूलों की हालत इतनी ख़राब है, लगभग सारे झूले यहाँ पर टूटे हुए हैं। अगर आप इस पार्क के कोने कोने पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है स्लाइडिंग झूला, इस पे भी ये यहाँ से टूटा हुआ है। तो देखिए अगर कोई बच्चा यहाँ पर बैठेगा तो उसके गिरने के बहुत चांसेस हैं। और यहाँ पर अगर हम बाकी झूलों को भी देखें तो लगभग सभी खस्ता हालत में है, लेकिन शायद कभी यहाँ के प्रशासन ने इस बात को ज़रूरी नहीं समझा कि उसे ठीक कराता, दुरुस्त कराता और जो बच्चे यहाँ पर पार्क में खेलने के लिए आते हैं उन्हें इसका फ़ायदा मिलता। तो ये जो हालत है इस पार्क की है, ना तो यहाँ पर सेफ्टी से मॉर्निंग वॉक की जा सकती है, जो जिम पार्क है वो खस्ता हाल हो चुका है और जो बच्चों के झूले हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। ऐसे में ज़रूरत तो ये थी कि इन्हें मरम्मत करा लिया जाता और बच्चे यहाँ पर आनंद उठाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए बहुत ज़्यादा खामियां इस पार्क में देखने को मिल रही हैं। और देखिए जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस पार्क में क्या क्या समस्याएं हैं वो सभी को पता चले, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी हुई हैं। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोनिका है। यहाँ पे बहुत वैसे चोरी वगैरह होती है पार्क में, घरों में भी होती है, मतलब पार्क के बाहर भी होती है सोसाइटी में।
मतलब बाइक्स वगैरह ले जाते हैं और बच्चों को भी छेड़खानी करते हैं, बच्चों को भी उठा ले जाते हैं, साइकिल वाइकिल भी ले जाते हैं यहाँ से। और यहाँ तो बॉडीज भी मिलती है बहुत सारी, जैसे यहाँ पे एक लाश भी मिली थी यहाँ पे एक बार। तो यहाँ पे ना सिक्योरिटी तो है लेकिन इतनी है नहीं है, अब पहले तो थी अब तो है ही नहीं बिल्कुल भी। यानी लोगों का मर्डर भी यहाँ पर हो जाता है। हो जाता है, यहाँ तो चोरी बहुत होती है, कभी आग लग रही है, स्मैकी रहते हैं बहुत सारे यहाँ पे। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ाई जाए, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये खतरा रहता होगा, जैसे आप बता रही स्मैकिंग भी यहाँ पर होते हैं तो। अभी शाम तक तो आई भी नहीं सकते आप यहाँ पे, इसलिए। अच्छा, किस वक्त ये सब जुटने शुरू हो जाते हैं इस पार्क में यहाँ पर? ये शाम को 6 बजे से हो जाते हैं, 5 बजे से हो जाते हैं चालू। और अगर उस रास्ते उस वक्त कोई महिला या कोई बच्ची यहाँ से गुजर रही है तो उसके लिए तो बहुत अनसेफ है। महिलाएं तो जा ही नहीं सकती यहाँ से, बच्चों को भी नहीं लाते हम शाम को पार्क में ना, यहाँ पे लाते ही नहीं है कि बच्चे कहते हैं कि चलो, हमने कहा नहीं आने जाना, स्मैके बहुत होते हैं यहाँ पे इस टाइम पे। बिल्कुल, तो देखिए एक ये बहुत बड़ी समस्या ये बता रही हैं कि यहाँ पर जो स्मैकीज़ हैं वो होते हैं। इसके साथ साथ बताया ये भी जा रहा है कि किसी का मर्डर भी यहाँ पर हो गया था, एक लाश भी यहाँ पर मिली। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की सिक्योरिटीज़ यहाँ पर है। तो हम कोशिश कर रहे हैं हर उस परेशानी से रूबरू कराने की, जिससे कि ये पता चल पाए कि क्या दिक्कतें इस पार्क से गुजर रही हैं और इन पर काम करना ज़रूरी है, इन्हें ठीक करना ज़रूरी है। महिलाओं की बहुत दिक्कत है और जो बेटियाँ यहाँ से इस रास्ते से गुजर कर स्कूल पहुँचती हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। और ऐसे में यहाँ पर ज़रूरत है कि सरकार यहाँ पर ध्यान दे, प्रशासन यहाँ पर ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो नशेड़ी हैं वो घूमते हैं, चेन स्नेचिंग की घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती हैं और ब्लेड दिखाकर यहाँ पर लोगों के साथ लूटपाट तक की घटनाएं हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। तो देखिए, दिल्ली डायरीज़ के इस ख़ास एपिसोड में आज हम दिलशाद गार्डन पहुँचे थे और यहाँ पर हमने किस तरह से इस पार्क में खामियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या असुरक्षा यहाँ पर लोगों के लिए है, वो सभी कमियों को उजागर किया है, समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं डरे हुए हैं, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ये पार्क जो है वो अव्यवस्थाओं से तो घिरा ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर महिलाओं की, बच्चों की कोई सुरक्षा नहीं है, लोगों के साथ लूटपाट की घटना यहाँ पर होती है, नशेड़ी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसके साथ ही हमने ये कोशिश की है कि दिलशाद गार्डन के इस पार्क की जो भी कमियाँ थी वो हम सभी दर्शकों को दिखाएं, बताएं यहाँ पर। और साथ ही साथ हमारी ये कोशिश भी है कि प्रशासन इसको लेकर अब कार्रवाई करे, जिससे कि इन समस्याओं से लोगों को निजात मिल सके।